ये कहानी है राज की, एक साधारण लड़के की जो नए शहर, नई जिम्मेदारियों और अपने डर के बीच खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी का पहला कदम इतना मुश्किल भी हो सकता है? तो आज की कहानी है नया सवेरा, राज की नई उड़ान। कॉलेज का पहला हफ्ता किसी भूल भुलैया जैसा था। बड़ी बड़ी इमारतें, अनगिनत गलियारे और लाइब्रेरी की शांति उसे डरा रही थी। राज ने खुद को किताबों के ढेर के पीछे छिपा लिया। हर कोई इतना आत्मविश्वास से भरा लग रहा था, जबकि वो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी क्लास कहाँ है। लेकिन आज़ादी अपने साथ जिम्मेदारियां भी लाई थी। सुबह का नाश्ता बनाना जितना आसान लगता था, उतना था नहीं। राज रसोई में खड़ा जलते हुए टोस्ट के धुएं से जूझ रहा था। अलार्म की आवाज और जलने की गंध ने उसे एहसास दिलाया कि अब उसे जगाने के लिए माँ की आवाज नहीं आएगी। उसे खुद ही अपना रास्ता बनाना था। एक शाम कॉलेज के कैफे में राज की मुलाकात ईशान से हुई। ईशान उसकी ही क्लास में था और हमेशा हंसता रहता था। जब राज अपनी कॉफी के कप को उदासी से देख रहा था, तब ईशान उसके पास आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्या हुआ दोस्त, क्या दुनिया का सारा बोझ तुम्हारे ही कंधों पर है? ईशान ने मजाक में पूछा। सब कुछ बहुत नया है ईशान, राज ने धीरे से कहा। ईशान ने मुस्कुराते हुए अपनी कॉफी का घूंट भरा। देखो राज, हम सब यहाँ पहली बार ही आए हैं। कोई भी सब कुछ नहीं जानता। बस चलते रहो, गिरो तो फिर उठो। एडल्टहुड कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन सीखा जाने वाला एक सबक है। उस रात घर लौटते समय बारिश होने लगी। शहर की लाइटें गीली सड़कों पर चमक रही थीं। राज ने अपना छाता खोला और अकेले चलते हुए उस सन्नाटे को महसूस किया। उसे घर की याद आ रही थी, उस शोर शराबे की जिसे वो कभी नापसंद करता था। पर आज उस सन्नाटे में एक अजीब सी शांति भी थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। मीरा की आवाज सुनते ही राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राज बेटा, क्या तुमने खाना खाया? मीरा ने वही पुराना सवाल पूछा। राज को लगा जैसे वो अपनी माँ के पास ही बैठा हो। उसने अपनी सारी मुश्किलें बताईं और मीरा ने बस उसे धैर्य से सुना। माँ से बात करने के बाद राज में एक नई ऊर्जा आ गई। उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने मीरा की बताई हुई रेसिपी से दाल बनाने की कोशिश की। इस बार कुछ भी नहीं जला। मसालों की खुशबू ने उसके छोटे से घर को घर जैसा बना दिया। उसने सीखा कि आत्मनिर्भरता छोटे छोटे कदमों से ही आती है। अगले हफ्ते राज ने ईशान को अपने घर बुलाया। उन्होंने साथ मिलकर पढ़ाई की और वही दाल खाई जो राज ने बनाना सीखा था। अब ये अपार्टमेंट उसे खाली नहीं लगता था। दीवारों पर अब उसके दोस्तों की हंसी और उसकी अपनी यादें बसने लगी थीं। चुनौतियों के बीच उसने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। राज अपनी बालकनी में खड़ा होकर शहर के चमकते सितारों को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि बड़ा होना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। वो अब केवल एक छात्र नहीं था, वो एक आज़ाद इंसान था जो अपनी कहानी खुद लिख रहा था। कल एक नया दिन होगा और राज उसके लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि हर नया सवेरा एक नई शुरुआत लाता है। और इस बार राज सच में उड़ान भरने के लिए तैयार था। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।